कबीर हिंदी साहित्य कक्षा 12 सरयू पाठ्य पुस्तक का ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। कबीर के दोहे, जीवन परिचय, कठिन शब्दार्थ, सहप्रसंग व्याख्या, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कबीर जीवन परिचय। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने किया। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। इनके अशिक्षित होने के बारे में कहा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। बहुश्रुत यानी अनेक विषयों के ज्ञान संबंधी बातें सुनकर याद रखने वाला। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। वे रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश देने वाले थे। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी सद्दुकड़ी है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्व हिंदी, ब्रिज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया है। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में मगहर में हो गया, जिसके संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। गुरु गोविंद तो एक ही है, तू जया हुआ का। गुरु गोविंद तो एक ही है, तू जया हुआ का। आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार कबीरा, तो पावे करतार। शरीर उपाधि, आपा यानी अहंकार, करतार ईश्वर। इस दोहे में कबीर दास जी द्वारा गुरु और गोविंद की एकता का प्रतिपादन किया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु गोविंद तो एक है। कबीर कहते हैं कि सतगुरु और गोविंद परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। दूजा यहु आकार, आकार शरीर देह उपाधि का ही अंतर है। आपा मेट जीवित मरे, जो अपने अहंकार को मिटाकर जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी सांसारिक लालसा नहीं रहती है। तो पावे करतार, वही परमात्मा को सच्चे रूप में प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग हमें गुरु के द्वारा ही बताया गया है, तभी हमें ईश्वर प्राप्ति होती है। इस दोहे में अनुप्रास व रूपक अलंकार है। प्रकाशा गुरु मिला, सोजनी बिसरी जाए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सोजनी बिसरी जाए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया कबीरा, तब गुरु मिलिया। जिनी यानी नहीं, मत, बिसरी यानी भूलना, कृपा यानी कृपा। इस दोहे में कबीर दास जी ने ईश्वर की कृपा एवं गुरु की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा अनुपम है। मनुष्य को गुरु की प्राप्ति हुई तो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिन बिसरी जाए, हमें उस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, तब उसे सदगुरु की प्राप्ति हुई। अर्थात ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य को सदगुरु की प्राप्ति होती है। तब गुरु मिलिया आए, मनुष्य को तभी सच्चे सदगुरु प्राप्त होते हैं। मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसका संसार चक्र में भटकना बंद हो जाता है। इस दोहे में अनुप्रास व काव्य लिंग अलंकार है।
लागा जाई था लोक वेद के साथ, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ कबीरा, दीपक दिया। वेद यानी सांसारिक एवं वैदिक मान्यताएं, दीपक ज्ञान रूपी दीपक। इस दोहे में संत कबीरदास जी द्वारा गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ ही। कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की तरह ही सांसारिक एवं वैदिक मान्यताओं के पीछे लगा हुआ था। वह भी अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ लोकाचार के बंधनों में बंधकर लोक और वेदों में सत्य खोज रहा था। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। इस संसार में भटकते हुए मुझे मार्ग में सामने से गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को पहचानने में समर्थ हो गया। गुरुदेव ने मुझ पर कृपा कर सत्य मार्ग बताया, जिससे मुझे सांसारिक रूढ़ परंपराओं एवं अंधविश्वास से मुक्ति मिली। बूढ़ा था पैरा गुरु की लहरी चमकी, बूढ़ा था पैरा गुरु की लहरी चमकी। फेरा देखा जरा उतरी पड़े परम की कबीरा, उतरी पड़े परम। बूढ़ा यानी डूबा हुआ, पय यानी परंतु, उबरा यानी ऊपर आना, लहरी यानी ज्ञान की तरंग, भेरा यानी बेड़ा, फरक यानी शीघ्रता। कबीरदास जी ने इस दोहे में सांसारिक विषय वासनाओं के बारे में बताया गया है। बूढ़ा था पे उबरा गुरु की लहरी चमकी। कबीरदास जी कहते हैं, मैं सांसारिक विषयों रूपी सागर में डूब रहा था, किंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश से ऊपर आ गया। ज्ञान के प्रकाश से कर्मकांड रूपी बेड़े की जर्जरता साफ दिखाई दे गई। भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरंग, और मैं शीघ्रता से उस बेड़े से उतर गया और डूबने से बच गया। अर्थात कर्मकांड रूपी नाव से संसार सागर पार करना कठिन था, परंतु गुरु से ज्ञान प्राप्ति होने पर मुक्ति का मार्ग आसानी से प्राप्त हो गया। इस दोहे में श्लेष और रूपक अलंकार है। रचित चमकिया चौदिस लाए, कबीर चित चमकिया चौदिस लाए। हरि सुमिरन हाथों खड़ा गेले बुझाए कबीरा, गेले चमकिया यानी चौंक जाना, लाई आग, बेगे शीघ्र। प्रस्तुत दोहे में भगवान का नाम स्मरण का महत्व बताया गया है। कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई। कबीर कहते हैं कि जगत में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी देखकर जीव का मन चौंक गया है, उनसे बचने का उपाय सोचने लगा है। हरि सुमरिन हाथों घड़ा बेगेले भुजाए। तब उसे ध्यान में आया कि उसके हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, जिससे शीघ्र ही विषय वासना रूपी आग को बुझाया जा सकता है। अर्थात जब तक जीवात्मा के पास परमात्मा नाम स्मरण रूपी जल है, तब तक विषय वासनाओं की आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। विषय वासना की आग को शीतल करने का यह उचित उपाय है। इस दोहे में सांग रूपक अलंकार है। चित्त चमकिया लागी लाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। हरि सुमरिन हाथों घड़ा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, और ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। कहीं बेकूफ
परमान कबीरा देखा ही परमान। उन्मान यानी अनुमान, कहिबे को यानी कहने के लिए, परमान यानी प्रमाण। इस दोहे में ईश्वर को आत्म साक्षात्कार का विषय बताया गया है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तेज स्वरूप है, उनके तेज का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सिर्फ कहने भर से ही उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा की केवल आत्मानुभूति ही की जा सकती है, इसलिए उन्हें तो आत्म साक्षात्कार से ही देखा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार होने पर ही ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस दोहे में विशेषोक्ति अलंकार है। तो हरि नाम की और न चितवे दास। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास कबीरा सोई काल की। चिंता चिंतन, चितवे यानी चिंतन करे, पास यानी बंधन। इस दोहे में ईश्वर के नाम स्मरण को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें केवल ईश्वर के नाम स्मरण की चिंता है। भगवान का भक्त इसके अलावा किसी का नाम स्मरण नहीं करता। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। जो प्राणी ईश्वर नाम का चिंतन किए बिना अन्य सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, तो उसका काल के जाल अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ जाना सुनिश्चित है। उसे मुक्ति नहीं मिलती है। और जो प्रभु नाम स्मरण करता है वह इस संसार सागर से पार उतर जाता है। अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रभु नाम स्मरण ही एकमात्र उपाय है। इस दोहे में अनुप्रास और यमक अलंकार है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आपने कबीरदास जी के दोहे पढ़े, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपके कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजें।